नमस्कार साथियों, मैं देवीलाल चौधरी डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे सातत्य के बारे में। लिमिट और फलन, सेट रिलेशन फंक्शन, फलन लिमिट के बारे में हमें पहले पीरियड में कर चुके हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और हम शुरुआत में रिवीजन से करते हैं, रिवीजन ग्राफ से करते हैं, क्योंकि ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट रह गया। तो इसलिए शुरुआत में जो भी रिवीजन करेंगे, आज कुछ ग्राफ की देखेंगे। साइन ट्रिग्नोमेट्री के जो ग्राफ थे वो हमने पिछले पीरियड में देख लिए थे, 2 बार रिवीजन हो चुका। आज ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स और एक्स की फॉर्म में जो भी ग्राफ होंगे, साइन है, जो भी y इक्वल टू एक्स, log x e की पावर x, इस प्रकार जो भी ग्राफ होंगे, मोड x है, महत्वपूर्णांक x है, इसके रिवीजन करेंगे। और इसके बाद में कुछ लिमिट की रिवीजन करते हुए हम सातत्य की ओर बढ़ेंगे। और सातत्य पढ़ने से पहले आपको यदि लिमिट का पता है तो सातत्य तो ऑटोमेटिक है। अब सोच के चलना कि जो लिमिट नहीं होगा ना, आगे जाके आपको पता चलेगा कि सातत्य पढ़ने से पहले लिमिट की रिवीजन करेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि जो लिमिट, जिसकी लिमिट विद्यमान नहीं है वो सातत्य कभी नहीं हो सकता, और जो सातत्य नहीं होगा वो कभी अवकलनीय नहीं हो सकता। इसलिए इसका हम रिलेशन करके चलेंगे सारा। देखो, सेट रिलेशन फंक्शन का रिलेशन लिमिट से है, सेट रिलेशन फंक्शन और लिमिट का रिलेशन सातत्य से है, सेट रिलेशन फंक्शन लिमिट सातत्य का रिलेशन अवकलनीयता से है। तो इस प्रकार एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से रिवीजन करके चलेंगे। अब शुरुआत में ये है कि क्वेश्चन कहां से करवा, देखो SR सैनी के सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो ये क्वेश्चन तो आपका पूरा हो गया कि क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। पूरी की पूरी जो PDF आ रही है वो SR सैनी की आ रही है, थ्योरी प्लस क्वेश्चन। क्योंकि SR सैनी फेमस बुक है, RBSE या तो RBSE खुद की बुक में से उठाती है या फिर इनमें से आ जाती है। क्योंकि SR सैनी में क्या होता है पता आपको कि SR सैनी में पीछे जो भी PET IIT स्क्रीनिंग जो भी है, एग्जाम के NDA वगैरह सारे क्वेश्चन एक साथ मिल जाते हैं अपने को, और वो ही लगभग पढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन था कि कोर्स कितने दिन में होगा। देखो, कोर्स 2.5 महीने के लगभग कोर्स कंप्लीट होगा, क्योंकि लगभग नवंबर एंड तक 11th-12th का पूरा हो जाएगा, और उसके बाद में BSc का 1 महीने में कंप्लीट हो जाए। इसका मतलब दिसंबर एंड में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा पूरा अपना। और अगला क्वेश्चन है कि SR सैनी के सारे क्वेश्चन सोल्व करवाओगे। SR सैनी के सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, प्लस RBSc के क्वेश्चन होंगे, प्लस 50 मॉडल पेपर होंगे, प्लस जो RPSC पीछे क्वेश्चन पूछे हुए वो होंगे। और इतना मैटर आपको किसी ऑफलाइन कोचिंग में कोई नहीं करवा सकता, क्योंकि उसके पास बच्चे ज़्यादा होते हैं और बैच भी ज़्यादा चलाने होते हैं। इसलिए इतना मैटर आपको कोई नहीं करवाएगा। और आपकी जो जिम्मेदारी है, जो आप पूरी तरह निभाने आपको ज़रूरी है, क्योंकि आपकी मुख्य जिम्मेदारी है इस चैनल को आपको प्रमोट करना। आप प्रमोट कर सकते हो, आप इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करो और कमेंट किया करो। कमेंट से पता चलता, देखो कमेंट का क्वेश्चन मैं यहाँ लेता हूँ तो आपको भी क्लियर होता है कि कहाँ से लेके आते हैं जो भी SR सैनी के। और हर टॉपिक के हम 250 से 300 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, आगे भी लेके चलेंगे। हर टॉपिक के 250 से 300 क्वेश्चन का हम रेशियो रखेंगे, और लगभग 2 या 3 दिन में एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और हम सातत्य पढ़ेंगे आज। सातत्य के बाद में अवकलनीयता, और अवकलनीयता के जो छोटे टॉपिक और हैं वो पढ़ेंगे। वर्धमान, एक दिष्ट और लाइन, स्ट्रेट लाइन, टेंजेंट लाइन, ये सब अवकलनीयता के रिलेशन में। तो इसका जो पार्ट बनाया हुआ है SR सैनी में, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। और ये पार्ट बनाने का एक तरीका भी है। देखो, जो टॉपिक जिससे रिलेशन होता है ना, उसका उसमें एक पार्ट बनाया हुआ स्पेसिफिकेशन, और वो पार्ट ही मैंने देखा तो वो पार्ट ही समझने के लिए आसान भी है। तो इसलिए पूरा पहले हम डिफरेंशियल लेंगे। देखो, फलन, सीमा, सातत्य, अवकलन, फिर स्पर्श रेखा, एक दिष्टता और वर्धमान, ह्रासमान, ये सारे हम डिफरेंशियल में लेते हैं। तो डिफरेंशियल का ये पार्ट हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में इंटीग्रल पार्ट स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रल में जो भी एरिया वगैरह है वो सारे आ जाएंगे, बाकी इंटीग्रल तो सबको आता ही है। अब बात आती है ग्राफ। देखो, सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ, ग्राफ हर जगह काम आएगा। ग्राफ लिमिट में भी काम आया था, ग्राफ सातत्य में, अवकलनीयता में भी काम आएगा। और ग्राफ सबसे ज्यादा जब हार्ड बनेगा ना क्वेश्चन, तो हार्ड बनेगा इंटीग्रल में। जब एरिया निकालोगे ना, तब क्वेश्चन हार्ड, वहां थोड़ा हार्ड होगा। लेकिन यदि आप ग्राफ आपको यदि पता है तो क्वेश्चन सबसे इजी बन जाएगा। इसलिए ग्राफ का मैं शुरुआत में रिवीजन लेके चलता हूं, तो वो ग्राफ का रिवीजन हम
हर दिन करेंगे, 5, 7, 10 ग्राफ हर दिन करेंगे तो आपको दिमाग में डेली निकलेंगे तो वो याद भी हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम पहले रिवीजन से। और रिवीजन में ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है अपने मोड एक्स का। देखो मोड एक्स की y इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ क्या होता है? y इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ ये होगा, ठीक है। y की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होगी, तो ये तो 0 है, ये कभी भी माइनस में नहीं जाएगा, इसलिए मोड ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होगा? ये 0 पे रहेगा। x की वैल्यू यदि नेगेटिव रखोगे तो y में ये पॉजिटिव में ही बढ़ेगा, x की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे तो भी ये पॉजिटिव में बढ़ेगा। अब देखो इससे संबंधित 2-3 ग्राफ और हैं, वो और देख लेते हैं। मोड एक्स तो ये हो ही गया। अब देखो ये एक एक ही है। अच्छा देखो आपको पता है, लाइन खींचो, ये क्या हो गया? बहु एक एक ही हो गया। फलन है या नहीं? फलन है, आपको दिख रहा है। और इसकी प्रांत क्या होगी? देखो प्रांत क्या होगी? प्रांत इसकी आर होगी। परिसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट परिसर क्या होगा इसका? इसका परिसर कभी माइनस नहीं होगा, 0 से लेके इनफाइनाइट के बीच में होगा, ठीक है। आवर्ती इसकी होगी नहीं, क्योंकि ये रिपीट कभी मारता नहीं अपने आप को, और रिपीट और वर्धमान है या ह्रासमान है? देखो वर्धमान भी है और ह्रासमान भी है। एक्स की वैल्यू देखो यहाँ पे 0 से लेके एक्स पॉजिटिव हो तब तो ये क्या है? वर्धमान है। भाई जब x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की भी बढ़ रही है। x यदि नेगेटिव हो तो ये ह्रासमान है। ये देखो वर्धमान ह्रासमान में भी और एक दिशा में भी ये ग्राफ बहुत अच्छी तरीके से काम आएंगे। और यदि एक ग्राफ आपको याद है तो आप मान के चलना 15 से 20 क्वेश्चन इजी वे से कर सकते हो। 15 से 20 क्वेश्चन बनते हैं इसका। जैसे साइन एक्स का ग्राफ है, इससे कंटिन्यूस है या नहीं है? आपको पता है ये कहीं से भी नहीं टूट रहा है, कहीं से भी नहीं टूट रहा है, इसका मतलब ये क्या है? कंटिन्यूस है। क्या हो गया? कंटिन्यूस है ये। अब इसकी लिमिट विद्यमान है या नहीं? अब तो लिमिट कंटिन्यूस भी पढ़ने वाले हैं तो ये और निकालना है। इसकी लिमिट विद्यमान है, इसकी लिमिट विद्यमान है। पर एक बात ध्यान रखना, ऊपर मोड एक्स नीचे एक्स आ जाए तो लिमिट विद्यमान नहीं है। मोड साइन एक्स अपॉन एक्स आ जाए, बट्टे में एक्स आ जाए ना, और लिमिट एक्स टेंस टू 0, 1, 2 कुछ भी हो, तब विद्यमान नहीं होगी। लेकिन केवल मोड एक्स की लिमिट क्या होगी? विद्यमान होगी। ग्राफ से आपको पता ही है कंटिन्यूस ये है ही। इसी प्रकार नेक्स्ट है y इक्वल टू एक्स। 3 ग्राफ एक साथ मैंने लिए, तो ये क्या हो गया? y इक्वल टू एक्स हो गया। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होता है भाई? ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ होता है। ये 0 हो गया और y इक्वल टू एक्स का ग्राफ होता है, ठीक है। अब देखो ये क्या, इसकी प्रांत क्या होगी? प्रांत आर, परिसर आर, ठीक है। आवर्ती रिपीट कभी मार नहीं रहा है। और देखो क्या, एक एक ही लाइन खींचो, एक ही बार कट रहा है। और क्या? आच्छादक और आच्छादक। और क्या निकालना था? आवर्ती नहीं है इसकी, कोई रिपीट नहीं मार रहा है। हाँ, लिमिट y इक्वल टू एक्स की रखो। ये लिमिट अपने आप निकालना, आप 1 + 0 1 - 0 आप निकालना, रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये लिमिट विद्यमान होगी या नहीं। कंटिन्यूटी आपको पता है कहीं से भी नहीं टूट रहा है ये, तो कंटिन्यूटी भी आप कंटिन्यूस हो गया। लिमिट, एक चीज और ध्यान रखना, जो कंटिन्यूस होगा ना उसकी लिमिट तो हमेशा विद्यमान होगी। इस बात को गौर करना कि जो फलन फंक्शन कंटिन्यूस होगा उसकी लिमिट हमेशा विद्यमान होगी। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, जो कंटिन्यूस होगा उसकी भी लिमिट हमेशा विद्यमान होगी, ये आपको आगे पता भी चल जाएगा। अब देखो अगला ग्राफ क्या है अपना? log x का है, ठीक है। log x का ग्राफ क्या होता है भाई? मैंने बार बार बताया x, एक चीज मैंने बार बार बताया, x log x दे दो तो x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब x से 0 से छोटी नहीं होगी। इसका मतलब x में log x का कभी माइनस में नहीं होगा, तो ये log x कभी भी माइनस में नहीं जाएगा x की फॉर्म में।
y में तो माइनस में जा सकता है, क्योंकि log 1/2 को क्या लिख सकते हो, माइनस log 2 लिख सकते हो। लेकिन x का कभी भी, मैंने देखो हम पीछे क्या करते थे, प्रांत निकालते, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब x कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ऐसे रिलेशन बना के पढ़ोगे ना तो आपको ग्राफ इतने इजी हो जाएंगे कि कोई मतलब हर जगह यूज किया करो। एक तरीके से यदि आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन घूम जाएगा, इसका मतलब आप वहीं पे मार खा जाओगे। लेकिन यदि ग्राफ है तो आपके पूरे एकदम डिटेल में समझ में आ जाएगी। अब देखो ये समझ में आ गई कि x की वैल्यू हम इसलिए 0 से छोटी नहीं ले सकते, ठीक है। अब बात आती है, ग्राफ और है अपने पास e⁻²x या ax मान लो आप, ठीक है। e की वैल्यू भी आपको पता चला 2.718, ये भी देखना बार बार क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लेता है। a⁻x का ग्राफ क्या होगा भाई, अब देखो मैंने हमेशा कहा a⁻x ये कभी भी y की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती इसमें, क्योंकि आप यदि x की वैल्यू -x रखोगे तो क्या हो जाएगा, यदि इसमें e⁻x मान लो, x की जगह क्या पुट करोगे, -x पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, y = e⁻−x, y = 1/x। तो ये नेगेटिव तो नहीं हुई, ये पॉजिटिव। इसका मतलब ये ग्राफ हमेशा y की कभी भी नेगेटिव नहीं देगा। अब देखो ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट देखो आप a⁻x, इसको आप x की वैल्यू यहाँ कितनी है, 0, तो a⁻0 = 1, तो ये पॉइंट होगा 0 और 1, ये पॉइंट क्या होगा, 0 और 1 हो जाएगा। तो ये अपने 3 ग्राफ हो गए, y = a⁻x, y = log x, y = क्या हो गया, 2⁻x या a⁻x। अब देखो इसकी प्रांत निकालते हैं, इसकी प्रांत निकालते हैं इसकी, तो इसकी प्रांत क्या होगी, 0 से लेके, नहीं 0 से बड़ी, हाँ 0 से बड़ी और इनफाइनाइट तक, ठीक है, प्रांत। और परिसर क्या होगी, log x की बात कर रहा हूं मैं, तो log x की परिसर क्या होगी, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ठीक है। एक ही होगा या बहु एक ही, आपको ग्राफ से पता चल रहा है। log x का ग्राफ ये ही है, एक बार काटेगा एक ही, ठीक है। आच्छादक होगा या नहीं होगा, देखो आच्छादक की बात ऐसी है कि y की वैल्यू हर बार नेगेटिव पॉजिटिव कर रही है, आच्छादक तो है ये आच्छादक तो है, आवर्ती इसमें है नहीं, और कंटिन्यूस है या नहीं, लिमिट विद्यमान है या नहीं, तो लिमिट तो विद्यमान है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यूस भी है, ये टूट नहीं रहा है कहीं से भी, इसका मतलब ये कंटिन्यूस है। इसी प्रकार अब a⁻x और कि देखें a⁻x का ग्राफ तो ये होगा, तो लिमिट होगी, कहीं से टूट नहीं रहा है इसलिए मतलब कंटिन्यूस भी होगा। इसकी प्रांत क्या होगी, प्रांत देखो -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट या r। परिसर देखो, इसकी परिसर पे ध्यान रख देना, इसका परिसर होगा 0 से लेके और 1 के, वो 0 से लेके इनफाइनाइट, मतलब y की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी यहाँ, जो आपको मैंने यहाँ प्रूफ करके बता दी है, ठीक है। इसी प्रकार आगे 1/x 1/x का ग्राफ क्या होगा भाई, 1/x का ग्राफ ये होगा, ये 0 नहीं आएगा कभी, ऊपर रहेगा थोड़ा, और एक ये होगा, ठीक है। 0 पे इनका कभी मिलाप नहीं होगा, बाकी ये ग्राफ आपको मिल जाएगा। अब देखो ये टूट रहा है, और अपन ने लिमिट में क्या पढ़ा, इसकी लिमिट विद्यमान नहीं है, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी लिमिट विद्यमान नहीं है, क्योंकि देखो 0 से बड़ी इनफाइनाइट, 0 से थोड़ी छोटी, मतलब 0 प्लस b इनफाइनाइट है, 0 -h माइनस इनफाइनाइट आ रही है ठीक है। देखो यहाँ माइनस में इनफाइनाइट आएगा जो y की वैल्यू आएगी, और ऊपर इनफाइनाइट आएगी, 0 के थोड़ा सा प्लस करेंगे तो, इसलिए इसकी लिमिट विद्यमान नहीं है। अब आपको पता है लिमिट विद्यमान नहीं होगी, वो कभी भी कंटिन्यूस नहीं होगा, इसका मतलब न तो इसकी लिमिट विद्यमान है, लिमिट विद्यमान नहीं है, और कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। तीसरी बात है एक ही एक आच्छादक है, तो एक ही आपको पता चल गया। इसकी प्रांत क्या होगी, 0 को छोड़ के सब हो सकती है इसकी प्रांत, r - 0 नहीं हो सकती, और क्या
परिसर, परिसर ये क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, आवर्ती कभी देती नहीं है, ठीक है। वर्तमान आसमान देखना, ये क्या है, जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है वाई की वैल्यू घट रही है, इसका मतलब ये तो क्या है, हासमान है। जैसे ही एक्स की वैल्यू बढ़ रही है वाई की वैल्यू घट रही है, ये भी क्या है, हासमान है। इसका मतलब ये क्या हो गया, हासमान है। अब देखो महत्तम पूर्णांक का ग्राफ है ये। महत्तम पूर्णांक में ध्यान रखना, महत्तम पूर्णांक ये होता है, देखो महत्तम पूर्णांक x प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है, इसकी x ही होती है। मतलब 0 के इक्वल या 0x है तो इसकी वैल्यू 0 ही होगी, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहां भी देखो मैंने x के बराबर, x प्लस 1 के बराबर नहीं लिया है, क्योंकि x प्लस 1 के बराबर लेते ही वो वैल्यू बड़ी वाली वैल्यू हो जाएगी उसकी, तो और नीचे वाले की वो नीचे वाली रहेगी, इसलिए बराबर नहीं होगा। दो पूर्णांकों के बीच की वैल्यू छोटे वाला पूर्णांक आएगा। आपको ये पता है, ग्राफ खींचो 0 और 1। अब ये खाली बॉक्स क्यों है, क्योंकि इसने 1 छोड़ा है, यहां 2 छोड़ा है, यहां 3 छोड़ा है, यहां 4 छोड़ा है। तो देखो बॉक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका ग्राफ, इसकी लिमिट विद्यमान है, मैंने वह विद्यमान नहीं है, बिल्कुल राइट बात है, विद्यमान है नहीं। हमने पीछे वीडियो में जाके देख लेना, खूब रिवीजन की करवाया इसको, ठीक है। दूसरी बात, ये कंटिन्यूस लिमिट तो विद्यमान नहीं हुई, इसका मतलब लिमिट विद्यमान है तो कंटिन्यूस तो अपने आप ही क्रॉस हो गया। लेकिन आपको देखने में भी पता चल रहा है, देखो ये कंटिन्यूस नहीं है, और कंटिन्यूस है कहां पर नहीं ये, और देखो ये पूर्णांकों पर कंटिन्यूस नहीं है, पूर्णांकों पर कंटिन्यूस नहीं है, पूर्णांकों पर भी इसकी लिमिट नहीं है, बाकी इसकी लिमिट विद्यमान है। पूर्णांकों पर लिमिट विद्यमान नहीं है और कंटिन्यूस भी नहीं है, और पूर्णांकों पर भी तो कंटिन्यूस नहीं है, पूर्णांकों पर ही लिमिट विद्यमान नहीं है। लेकिन यदि आप बॉक्स ऑफ एक्स 1/2 लोगे ना तो उसकी लिमिट विद्यमान होगी। लेकिन आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्स टेंस टू जेड ले लिया, आपने एक्स को जेड के अंदर ले लिया, तो ये लिमिट विद्यमान नहीं होगी, क्योंकि जेड के अंदर ले लिया। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, ये पूरा पूर्णांक लोगे तो 0 प्लस एच की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 0, और 0 माइनस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, इसलिए विद्यमान नहीं है ये, ठीक है। इसी प्रकार e की पावर x और a की पावर x, वही सेम ग्राफ होगा 2 की पावर x या a की पावर x। देखो a का मतलब होता है कि 0 को छोड़कर सब वैल्यू, e का मतलब है पर्टिकुलर 2.718 लेना, a की वैल्यू 2.718 लेना। और यदि डायरेक्ट ही a लेते हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ भी ले लो a की जगह, पूर्णांक वो होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो साइन x का ग्राफ हमने पहले देख लिया था, कोस का देख लिया, टेन का देख लिया, कोट का देख लिया, सेक का देख लिया, कोसेक का देख लिया, ठीक है, सब देख लिए थे। अब है इनवर्स के ग्राफ। ये तो ग्राफ है आपका साइन इनवर्स का ग्राफ, जो आपको याद रखना जरूरी है। बाकी मैं निकालना बता रहा हूं आपको कैसे निकालेंगे। देखो ये ग्राफ किसका है, ये आपको पता चल रहा होगा, ये माइनस π/2, ये π/2, और यहां -1 और यहां पे 1 है। तो ये ग्राफ अपने का साइन एक्स है। देखो अब सोचो, इसको घुमाया है केवल, मतलब इनवर्स निकालना है तो y को x करना पड़ेगा और x को y करना पड़ेगा। बनाओ, ऊपर तो पॉजिटिव की पॉजिटिव रहेंगे, तो ये x, भाई ये x था, ये y है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, तो ऊपर π/2 चला जाएगा, और इधर पॉजिटिव रहेगा तो 1 आ जाएगा। देखो पॉजिटिव की तरफ तो पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव की तरफ नेगेटिव रखना है, बाकी चेंज करना है एक दूसरे की जगह। तो -1 और -π/2। अब बताओ आप कि ये क्या है, -π/2 पे 1 है, तो -π/2 पे 1 तो यहां होगा, और -π/2 पे -1। अब ये देखो 0 पे 0, इसको मिलाओ, ये किसका ग्राफ हो गया, साइन इनवर्स x का ग्राफ हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि π/2 सेम रहनी है, इसको चेंज करना है। यहाँ इसमें x यहाँ था, x की वैल्यू यहाँ हमने इनवर्स में यहाँ ले ली,
इतना ही चेंज करना है, बाकी याद हो जाएगा आपको। अब देखो इसका, अब क्वेश्चन कई बार क्या पूछ लेता है कि इसमें कौन सा सत्य है। अरे कह देते हैं x इक्वल टू 1 पर एक स्पर्श रेखा जा रही है, तो वास्तव में 1 स्पर्श रेखा जा रही है यहाँ। ये देखो ये क्वेश्चन ऐसा आया भी था, और ऐसे घुमाते हैं क्वेश्चन, लेकिन यदि आपको ग्राफ को पता है तो आपको कितना भी घुमा दो, आप वहीं 1 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हो। आपको पता है x इक्वल टू 1 पर भी जा रही है और -1 पर भी जा रही है। तो अगला ये भी पूछ सकता है कि साइन इनवर्स में ऑप्शन दे सकता है x इक्वल टू 1 पर स्पर्श रेखा जा रही है, x इक्वल टू -1 पर जा रही है, दोनों पे जा रही है और दोनों पे ही नहीं जा रही है, ठीक है। या फिर ऐसा भी कर सकता है x इक्वल टू 0 पे जा रही है, x इक्वल टू 1 और -1 पे जा रही है। तो आपको कौन सा चूज करना है? तो 0 पे तो नहीं जा रही है, देखो कोई स्पर्श रेखा, क्यों, छेदन रेखा जा रही है। तो 1 और -1 पे जा रही है, इसलिए थोड़ा एडवांस में चलना पड़ेगा अपने को, और एडवांस में चलने के लिए आपको ग्राफ पे जाना पड़ेगा। मैं ग्राफ सारे रटा दूंगा आपको, जितने भी वीडियो आएंगे उससे पहले ग्राफ का टॉपिक जरूर आएगा। और जब तक हम एरिया निकालेंगे ना, उस टाइम आप डायरेक्ट ही एरिया टिक कर दोगे, क्योंकि आपको ग्राफ सारा पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये तो है कोस इनवर्स एक्स का, उसी तरीके से निकालते कैसे हैं। देखो कोस का अपने को पता है -π/2। देखो -π/2 से π/2 हम क्यों लेते हैं? क्योंकि मुख्य मान तो यही है भाई, किसी भी का मुख्य मान -1 और परिसर इसका क्या है, -1 से 1 है। तो -1 तो साइन में किस पे आता है, -1 और 1, ये -π/2 और π/2 हम क्यों लेते हैं, ये देख लो कि -1 तो -π/2 पे आ जाएगा साइन में, ठीक है, और 1 π/2 इसके अंदर पूरी वैल्यू समाहित हो जाती है। इसलिए मुख्य मान क्या होता है कि जो संपूर्ण वैल्यू देश के वो मुख्य मान होगा। अब देखो कोस का, देखो कोस -π/2 की वैल्यू क्या होगी, 0, ये 1 और ये, अब देखना इसका मुख्य मान पाई पे होगा। देखो यहां पे तो ये सेम ही आ गई, इसका मतलब ये मुख्य मान नहीं होगा। मैंने -π/2 से लेके इसलिए समझाया कि कोस में क्यों नहीं होगा, साइन में -π/2 होगा, लेकिन कोस में देखना क्या हो रहा है, यहाँ रिपीट हो रही है, सारी वैल्यू नहीं आई, इसका मतलब इसमें क्या होगा आगे, यहाँ 1 पाई होगा, ठीक है। तो इसके मुख्य मान यहाँ 0 होगा, इसका मुख्य मान क्या हो जाएगा, 0 से पाई के बीच में। अब देखो अपने को क्या करना है, कोस इनवर्स का ग्राफ निकालना है। यहाँ पे तो y की वैल्यू लिख दो, ये y थी और y थे हमारे कितना, और ये -1 हो गया, y पे कितना था 1, ये 1 लिख दिया, -1 ऊपर। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, एक थोड़ा ग्राफ में बड़ा लिखता हूँ इसको, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी। ये तो समझ में आ गया आपको कि हम ग्राफ कैसे निकालते हैं, मेन वैल्यू क्या होती है, इसको ऐसे लो आप, ठीक है। देखो देखो 1 ले लिया मैंने और ये -1 ले लिया, ठीक है, क्योंकि जो ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली मैंने x की फॉर्म में ले ली। देखो इसमें 0 पे 0 ले लिया, यहाँ पे π/2 है तो ऊपर पॉजिटिव ऊपर आएगा, π/2 हो गया, और यहाँ पे फिर पाई है। अब देखना ये ग्राफ क्या होगा, π/2 पे 0 होगा और cos 0 की वैल्यू ऐसे घट के आएगी, देखो ये ऐसे घट के, ठीक है। और ऊपर वाली वैल्यू कैसे हो जाएगी, पाई के 20 के सीध में आएगी और -1, तो ये कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो ये आपका ग्राफ कोस इनवर्स एक्स का आ जाएगा, ठीक है। अब कोस इनवर्स एक्स की आपको प्रांत पूछ ले, साइन की अपने आप निकालना, साइन का मैं याद नहीं रहा, भूल गया, लेकिन आप प्रांत निकालना, प्रांत इसकी परिसर पूछ ले, तो इसकी प्रांत क्या होगी परिसर क्या होगी, परिसर देखो परिसर कभी भी ये नेगेटिव में जा रहा है क्या, भाई परिसर तो ये होगा, परिसर तो ये होगा, इसका मतलब 0 से लेके आगे तक प्रांत क्या होगी r, 0 से लेके इनफाइनाइट तक जो भी होगा, π/2 2 पाई जो भी आएगा आगे हो जाएगा।
लेकिन ये प्रांत क्या होगी इसकी, इसकी प्रांत होगी -1 से 1 के बीच में, ठीक है, क्योंकि इधर -1 से आगे नहीं जाएगा, इधर 1 से आगे नहीं जाएगा, क्योंकि कोस की वैल्यू तो -1 1 के बीच में होती है। तो और एक और ध्यान रखना, जो साइन एक्स की प्रांत होती है वो साइन इनवर्स का परिसर हो जाएगा, मतलब एक दूसरे का पूरा ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे tan का देखते हैं। अब देखो tan का ग्राफ क्या होता है, tan इनवर्स x का तो अपने पास है ये। अब tan का ग्राफ क्या होता है अपने पास, ये π/2 मान लो और ये -π/2, ठीक है। ये लो, ये -इनफाइनाइट है और ये इनफाइनाइट है। अब इसको बनाना है अपने को कि भाई ये ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसको चेंज करो। आप क्या करोगे, ऊपर तो इसको चेंज करना है, तो इसका मतलब एक थोड़ा ये और ले लो आप, थोड़ी क्रिएटिविटी कर देते हैं इसमें। देखो ये तो हो गया, ये लो 0, ठीक है। अब इसको चेंज करना है, इसका मतलब ये लाइन कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, और रेड वाली ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अब देखो π/2 ऊपर आएगा, π/2 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, और -π/2 यहां पे आएगा, क्यों चेंज कर दिया, और इधर तो ये इनफाइनाइट और ये हो जाएगा। देखो अब एक लाइन खींचो यहाँ, क्योंकि अपने को बाउंड्री नहीं, 0 पे 0 रहेगा। अब देखो -π/2 पे इनफाइनाइट था, तो इस साइड में इनफाइनाइट इधर से होगा और इधर आ जाएगा, इस साइड -इनफाइनाइट इधर होगा, इनफाइनाइट इधर होगा, तो देखो अब इधर ऐसे चला जाएगा ग्राफ, और ये जा रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार आप tan इनवर्स का निकालते हो, इसी प्रकार कोट इनवर्स का निकालते हैं। देखो कोट इनवर्स का ग्राफ, कोट का ग्राफ क्या होता है, ये होता है कोट का ग्राफ, ये 0, ठीक है। अब देखना, लेकिन कोट इनवर्स का ग्राफ हम चेंज करेंगे तो देखो ये तो हो गया 0, यहाँ पे 0 नहीं, ये π/2 हो गया, ठीक है, और ये पाई हो गया, ठीक है। अब पाई 0 यहाँ रखना है, π/2 यहाँ रखना है, और पाई यहाँ रखना है, क्यों, एक्स वाले वाई में रखने हैं। इधर 0 तो ये अपने पास हो ही गया, आगे इनफाइनाइट और नीचे इनफाइनाइट चाहिए अपने को, तो ये ग्राफ पाई कहाँ पे है, देखो पाई -इनफाइनाइट, तो माइनस ये लाइन खींचो आप, -इनफाइनाइट यहाँ होगा और पाई पे ये ऐसे आएगा आपके पास, 0 पे पॉजिटिव इनफाइनाइट, ऐसे बन जाएगा। तो ऐसे आप इजी वे से आप ग्राफ कर सकते हो। इनके प्रांत परिसर आप लिखना, वैसे प्रांत परिसर इजी भी है। जो त्रिकोणमिति के सीधे फलन है या फंक्शन है sin x cos x, उसका जो प्रांत होगा वो इनवर्स का परिसर होगा, उनका जो परिसर होगा इनका ये प्रांत होगा। क्यों, हम ये चेंज भी कर रहे हैं x की वैल्यू y में। सेक और कोसेक का निकालना अगले पीरियड में ये लेंगे हम, ठीक है। अब आगे बात करते हैं लिमिट की, हम रिवीजन करते हैं। हम लिमिट लिमिट में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। x टेंड्स टू 0 1/x विद्यमान नहीं है, जो विद्यमान नहीं है ना उनकी बात करूंगा। और लिमिट की क्या डेफिनेशन होती है भाई, a+0 a-0 बराबर a+0, ये लिमिट की डेफिनेशन है, ये याद रखना, सातत्य में काम आएगी ये। ये विद्यमान नहीं है, ये भी विद्यमान नहीं है पूर्णांकों पे, ठीक है। sin x/x विद्यमान नहीं है, ठीक है। और 1/x हो गया, e⁻1/x विद्यमान नहीं है, और इतनी वैल्यू ये विद्यमान है नहीं, ठीक है। तो अब देखो हम स्टार्ट करते हैं आगे सातत्य की
स्टार्ट करते हैं। अब देखो सातत्य क्या होता है, मैं फिर कहता हूं लिमिट की क्या डेफिनेशन होती है, एफ ए माइनस जीरो इजल टू एफ ए प्लस जीरो, ये लिमिट की डेफिनेशन है। ये यदि दोनों बराबर नहीं होंगे तो लिमिट विद्यमान नहीं होगी। सातत्य में केवल एफ ए मतलब फलन का खुद का मान भी इन लिमिटों के बराबर होना चाहिए, मतलब लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट तो इक्वल होनी चाहिए, साथ में फलन का मान भी लिमिट होना इक्वल होना चाहिए। मतलब एफ माइनस ए एफ माइनस ए बराबर एफ ए प्लस, ये तो लिमिट की फिर डेफिनेशन होगी, प्लस ये फलन का मान भी इसके इक्वल होना चाहिए। अब सोचो ये तो कंडीशन मस्टली है, इसका मतलब जब लिमिट विद्यमान होगी तभी सातत्य होगा, यदि लिमिट विद्यमान नहीं होगी तो सातत्य तो नहीं होगा। तो इसलिए कनेक्ट करो आप, जो लिमिट में आपने पढ़ा कि लिमिट विद्यमान नहीं होगी विद्यमान नहीं होगी, वो आपने याद कर रखा है, तो वो के वो सातत्य विद्यमान नहीं होंगे। भाई आपको लिमिट विद्यमान नहीं होगी सातत्य भी विद्यमान नहीं होंगे, तो आपने जो एक बार याद किया कि लिमिट इन पे विद्यमान नहीं है, तो उन पे सातत्य भी विद्यमान नहीं होगा, मतलब कंटिन्यूटी भी नहीं होगी वो, क्योंकि ये लिमिट की डेफिनेशन है, इनको फॉलो करना जरूरी है। दायां सातत्य बायां सातत्य आगे पढ़ेंगे, लेकिन केवल सातत्य होना उसकी बात कर रहा हूं कि जब लिमिट विद्यमान होगी तभी सातत्य विद्यमान होगा। नेक्स्ट, अब देखो सातत्य कहां नहीं होगा, 1/x की लिमिट विद्यमान नहीं है। सातत्य का मतलब दूसरी डेफिनेशन क्या होती है भाई, देखो वो तो एक नॉर्मल जनरल है कि जो पेन उठ सकते हैं वो उठना नहीं चाहिए, ये कटना नहीं चाहिए, ये तो मतलब एक छोटे लेवल को समझाने के लिए भी कंटिन्यूस रहना चाहिए कोई चीज, कंटिन्यूटी नाम इसीलिए पड़ा है, लेकिन उस पर नहीं जाना है अपने को कुछ स्टैंडर्ड है अपना। अपन ने एमएससी की है, बीएससी की है, हम सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और अब सेकंड ग्रेड हैं, मतलब अपन है एज ए टीचर, कोई स्कूल में पढ़ा रहा है तो अपना लेवल तो वो होना चाहिए कि अपने एग्जाम्पल आने चाहिए, जो वास्तव में अपने काम के एग्जाम्पल है वही एग्जाम्पल लेंगे। देखो 1/x का ऊपर देखो x पॉजिटिव है तब क्या है, ये ग्राफ आ रहा है, x इक्वल टू 0 पे ग्राफ टूट ही गया, ग्राफ है ही नहीं, और x इक्वल टू नेगेटिव पे ये ग्राफ आ रहा है। इसका मतलब ये विद्यमान कहाँ नहीं था, लिमिट विद्यमान इसमें कहाँ नहीं थी, x इक्वल टू 0 पे विद्यमान नहीं थी, ठीक है, x इक्वल टू 0 पे लिमिट विद्यमान नहीं थी तो सातत्य भी कहाँ नहीं होगा, x इक्वल टू 0 पे सातत्य नहीं होगा, ठीक है। ये बॉक्स ऑफ x, इसकी लिमिट देखो 1 प्लस एच और 1 माइनस एच, मैंने खूब बार बताया 0 प्लस एच 0, तो ये तो 1 हो जाएगा और ये 0 हो गए, मतलब ये पूर्णांकों पे विद्यमान नहीं थी लिमिट, इनकी लिमिट कहाँ विद्यमान नहीं थी, पूर्णांकों पर विद्यमान नहीं है लिमिट, तो सातत्य भी कहाँ होगा, पूर्णांकों पर तो विद्यमान नहीं होगा, ये तो पक्की बात है। तो देख लो पूर्णांकों पे टूट रहा है ये, तो ऐसे रिलेशन करके पढ़ोगे ना तो आपके फायदा होने वाला है, आगे समझ में आएगी तो किसी और को बताओगे तब भी अच्छा रहेगा। तो जो लिमिट विद्यमान, पहले बहुत आप चेक कर लेना लिमिट, आप में जो भी लिमिट में याद रखी उसको कहाँ लगाना है, कंटिन्यूटी में लगाना है सारा, ऐसे रिलेशन करो। अब लिमिट कहाँ कहाँ विद्यमान नहीं थी वो सारा कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ भी ले लो, बॉक्स ऑफ एक्स था, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ क्या पता है नहीं आया ना, लेकिन सिग्नम फंक्शन क्या होता है, एक्स अपॉन मोड एक्स, ठीक है, मतलब -1 0 और 1 होता है, ये होता है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 से बड़ा। इसका ग्राफ देखो ये होगा, 0 नहीं लेना है यहाँ एकदम, और ये नेगेटिव और 0 पे 0, तो ये देखो x इक्वल टू 0 पे ये टूट रहा है। अब कंडीशन और लगाते हैं, देखो कंडीशन क्या लगाते हैं ये तीनों ग्राफ मैंने कह दिया ये कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन कंडीशन देखो अभी इनकी, इन तीनों की कंडीशन क्या है। अब ये ऐसी बात नहीं है इनकी लिमिट विद्यमान कहीं पे भी नहीं है, इनकी लिमिट विद्यमान भी है। देखो x इक्वल टू 1/0 की लिमिट कहां पे विद्यमान नहीं है, 0 पे विद्यमान नहीं है, बाकी सब जगह, मतलब इसकी लिमिट कहां पर विद्यमान नहीं है, x इक्वल टू 0 पे विद्यमान नहीं है, बाकी x 0 को छोड़कर विद्यमान है लिमिट, ठीक है।
क्योंकि 1/0 माइनस है h, तो 1/-h, तो यहाँ 0 करोगे तो इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, तो ऐसे करोगे तो कर लो। तो ऊपर ये देखो कंटिन्यूस बनेगा आपका, मतलब x इक्वल टू पॉजिटिव के लिए अलग कंटिन्यूस है। अब कंडीशन दे दे कि 1/x, x पॉजिटिव के लिए कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस होगा क्योंकि ग्राफ बता रहा है। इसलिए ग्राफ पढ़ना जरूरी है, थ्योरी आप नहीं याद कर सकते, कितनी याद करोगे, घुमाने वाला कैसे भी घुमा सकता है। ठीक है, अब आपको कहते हैं x इक्वल टू नेगेटिव पे देखो, तो x इक्वल टू नेगेटिव पे कंटिन्यूस है, लेकिन मैंने तो ये बताया कि 1/x कंटिन्यूस है नहीं। मैंने ये बताया कि 1/x x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस नहीं है, बॉक्स ऑफ x कंटिन्यूस नहीं है। मैं बता रहा हूं पूर्णांकों पे, क्योंकि स्टेप धीरे धीरे बढ़ रही है, सब्जेक्ट के अंदर जाएंगे उतना आपको देखना पड़ेगा। अब देखो ये कंटिन्यूस कहां पे है, 0 से लेके 1 के बीच में, 0 तो इसको शामिल करो और 1 शामिल मत करो, कंटिन्यूस है भाई ये। 0 से लेके, हाँ ये करो, 0 भी पूर्णांकों को शामिल मत करो, ये 1 और 2 के बीच में ये कंटिन्यूस है। देखो ये कंटिन्यूस दिख रहा है आपको, इतना सा छोटा सा कंटिन्यूस है ये भी छोटा सा कंटिन्यूस है 3-4 के बीच में। तो ऐसा कंडीशन वैसे देते नहीं है, डायरेक्ट ही बॉक्स ऑफ एक्स पूछते हैं। लेकिन यदि नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ग्राफ इसलिए पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अब देखो बॉक्स ऑफ एक्स मोड एक्स है, तो अपने को पता है मोड एक्स की तो ग्राफ क्या होता है, ये है। डायरेक्ट ग्राफ बनाओ, कब 0-h रखोगे, 0-h, 0+h, 0 वैल्यू निकालोगे, इससे अच्छा है मोड ऑफ एक्स का दिमाग में ग्राफ होना चाहिए, और हाँ भाई कंटिन्यूस है, लिमिट विद्यमान है, ऐसे डायरेक्ट होना चाहिए। लेकिन ये अवकलनीय नहीं है, वो आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इस बुक का क्वेश्चन है, कंटिन्यूस कहाँ, जो हम थ्योरी से पढ़ते हैं वो है। तो इसके क्या करते हैं, जो कंटिन्यूस की थ्योरी क्या है, a-0 a+0 इक्वल टू f। ये थ्योरी भी याद रखनी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चनों में हमें हर चीज का ग्राफ भी याद नहीं हो सकता। तो f देखो ये ऊपर वाला, देखो ऊपर वाले को आप ऐसे लिखो f(x), डायरेक्ट लिख रहा हूं, ऊपर क्या होगा x+1, नीचे ये कटेगा a² - b² होगा, a+b a-b वाला कट जाएगा, x≠1 और 2x = 1। अब देखो f(a-0) निकालो, तो f 1 पे है क्या, तो 1 ले लो, a की वैल्यू हमें 1 ले लेते हैं, लिमिट, ये लिमिट अपने आप लगाते रहना। 1 लेना है, 1 - 0, तो 1 पे तो है 2, तो 1 - 0 तो यही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 0 + 1 = 2। f(1 + 0) निकालो, तो ये ऊपर वाला ही होगा, क्योंकि 1 के इक्वल जो भी नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव सारी वैल्यू यही आएगा। तो 1 + 0 + 1 = 2। ठीक है, अब देखो f(1) निकालो, जो खुद फलन का मान है fa, देख लो खुद फलन का मान क्या है, fa है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x = 1, खुद 2 दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है, 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये क्या हो गया, सातत्य आपका हो गया। ठीक है, इसकी लिमिट तो पहले से ही विद्यमान है, तो इसलिए ये सातत्य भी हो गया। नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन है, इसकी लिमिट निकाल लेते हैं पहले। देखो इसी में सारा चलता रहेगा साथ में, x² + 1 और 2x। लिमिट में क्या करते हैं, 2 पे निकालना है, क्या दिया 2 पे, 2 - 0 निकालो, क्या हो गया, 2 - 0 क्या आएगा, 2 से कम, 2 से कम तो ये है, तो 2 - 0 का स्क्वायर + 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ x² है, +1 हो गया, ये कितना हो गया, 4 + 1 = 5। 2 + 0 = 2 से बड़ा है ना, 2 + 0 या 2 + h मान लो, 0 तो हम लगभग मान के चलते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 2 + 0 = 4। देखो लेफ्ट लिमिट तो ये है, राइट लिमिट है, क्या इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो लिमिट विद्यमान नहीं है, और लिमिट विद्यमान नहीं है इसका मतलब ये सातत्य नहीं है। लेकिन अपने को एक स्टेप और करना है सातत्य के लिए, f2,
तो 2 इक्वल का कौन सा है भाई, इक्वल का ये है, तो F2 क्या हो जाएगा, इक्वल का आपको इजी समझ में आ जाएगा, F2 क्या हो जाएगा, F2 ये होगा, क्योंकि इक्वल का साइन तो यही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब देखो तीनों इक्वल हैं क्या, F2 माइनस 0, 2 प्लस 0 और F2 इक्वल है नहीं, ये इक्वल नहीं है ना, और ये दोनों इक्वल है मतलब F2, लेकिन यहां तो सीमा ही विद्यमान नहीं हुई, तो इस तरीके से आप कंटिन्यूटी निकालना। अब एक चीज निकालना, कंटिन्यूस निकालना, देखो ट्रिक तो बहुत है, सातत्य की मैं ट्रिक बताऊंगा आगे जब क्वेश्चन करेंगे, यहाँ थ्योरी पढ़ रहे हैं तो थ्योरी के तरीके से चलेंगे। ट्रिक सातत्य निकालने की इतनी है कि सातत्य के इधर से भी ट्रिक निकाल सकते हैं और इधर से भी ट्रिक निकाल सकते हैं। ट्रिक का मतलब सातत्य करना है, लिमिट होना जरूरी है, लिमिट ही नहीं है तो सातत्य छोड़ो। ठीक है, जो फलन अवकलनीय होगा वो सातत्य पक्का होगा, तो ट्रिक तो 2 निकल जाएंगी, जो इजी वे होगा एकदम। अब देखो बाई सातत्य और दाई सातत्य देखते हैं, पूरी थ्योरी पढ़ेंगे आज और क्वेश्चन कल कंप्लीट हो जाएगा सातत्य ये आपका। देखो ये बायां सातत्य, अब मैं पहले ग्राफ से ही ले लेता हूं भाई, ये है महत्तम पूर्णांक का ग्राफ, ये 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब लेते हैं ग्राफ, देखो 0 से लेके ये 1 शामिल नहीं था, 1 के पास में था, 1 से लेकर ये 2 शामिल नहीं था, 2 पास में था। ठीक है, इसी प्रकार ये 1 हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 से लेकर 3 शामिल नहीं था, 3 था। ठीक है, अब इसी प्रकार देखो आप, अब देखते हैं हम, ये तो ग्राफ बन गया बॉक्स ऑफ एक्स या महत्तम पूर्णांक का। अब अपने को देखना है बाईं ओर संतत और सतत। बाईं ओर सतत का मतलब होता है एफ बायां पर लेफ्ट साइड और फलन का मान इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक और दायां संतत का मतलब क्या होता है, दायां राइट लिमिट और फलन का मान, तो ये तो बायां संतत क्या हो गया, लेफ्ट साइड और फलन का खुद का मान, मतलब ये तो कोई फलन है, ये इधर वाला ये इक्वल होगा ना, तो क्या होगा बायां संतत होगा, और ये तो बायां हो जाएगा और दायां क्या हो जाएगा, ये तो ए हो गया, ए इधर वाला हो जाएगा तो ये दायां संतत हो जाएगा। अब इसमें देखो इसमें कौन सा सातत्य है, और यदि बायां और दायां दोनों विद्यमान हो, मतलब दोनों विद्यमान होगा, इसका मतलब एफ ए इसके भी इक्वल होगा और एफ ए इसके भी इक्वल होगा, इसका मतलब ये तीनों इक्वल होंगे, तीनों इक्वल होते ही सातत्य हो जाएगा। ये थ्योरी सभी को पता है, लेकिन थोड़ा इन ग्राफ में से चेक करना। ये अपन देखते हैं बॉक्स ऑफ एक्स का ग्राफ, देखो इसमें कौन सा सातत्य आपको पूछ ले, क्वेश्चन ये दे दिया कि महत्तम पूर्णांक में कौन सा सातत्य है। देखो 0 पे 0 माइनस एच, इधर तो है ही नहीं फलन -1 का और लिख देता हूं मैं। ठीक है, -1 है, 0 शामिल नहीं। अब आपको 0 नहीं 1 पे समझ में इजी आ जाएगा, इसको 1 लेते हैं। देखो 1 पे f1 की वैल्यू भी प्राप्त हो रही है, प्लस f की दाईं साइड की वैल्यू प्राप्त हो रही है। f की कौन सी साइड, दाईं साइड प्राप्त हो रही है, इसका मतलब f a प्लस 0 1 प्लस 0, क्योंकि ये तो इक्वल ही हो रही है ना, एक सीध में ग्राफ है, ये तो क्या है इक्वल ही हो रही है, लगातार ग्राफ है इसमें इसका मतलब ये कौन सा हो गया, दायां सातत्य। यदि मान लो कोई और ग्राफ होता जो इस प्रकार चलता, मान लो जिसमें ये तो एफ ए होता और ये एफ ए -0 होता, ये यदि दोनों इक्वल होते तो क्या होते, ये बायां संतत होता। लेकिन अपने को इस पर्टिकुलर एग्जांपल से लेके चलना है, ये थ्योरी सभी को पता है, आप निकाल भी सकते हो, आपको कोई भी क्वेश्चन दे दोगे लेकिन आप निकाल लोगे, लेकिन अपना क्या उद्देश्य है जल्दी से जल्दी निकले। तो बॉक्स महत्तम पूर्णांक का आपको पता चल ही गया कि कैसे निकालते हैं, फलन की वैल्यू तो 1 ली थी हमने, और इसके दाएं पास एकदम रूटीन है,
बाएं पास से तो टूट रहा है, ये देखो बाएं साइड तो टूट रहा है, सीधा डायरेक्ट जीरो पे आ रहा है भाई, ये वैल्यू डायरेक्ट जीरो पे आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया ये टूट रहा है। तो इस प्रकार ये दायां संतत हो रहा है। अब देखो क्वेश्चन है अपने पास, और ये तो हमने कर लिया, कौन सा है 4 नंबर। अब आप तरीके से करोगे तो N0 और FN निकाल लेना, जो भी है ऊपर वाला करो। ऊपर वाला हमने निकाला था F2 -0 और F2 इक्वल आएंगी इसमें, तो ये बायां संतत हो जाएगा। ठीक है, ये आप निकाल सकते हो। देखो अंतराल, विवर्त अंतराल और सावंत अंतराल। विवर्त अंतराल का मतलब क्या होता है कि ए और बी के बीच में सभी बिंदु पे संतत होना चाहिए और ए बी को छोड़ दो आप। विवर्त का मतलब है कि सीमा बिंदु ए और बी जो बिंदु है वो इस के पर्टिकुलर प्रांत के अंदर है नहीं। ठीक है, समवर्त लेते हैं, ये थोड़ी चीज समझने की है। इसमें ए एंड बी दोनों साथ में लेते हैं। अब देखो ए के साथ कौन सा दायां संतत होना चाहिए, क्योंकि ए की साइड ये है, मान लो ए और ये है बी। ए के बाई साइड में तो कुछ है ही नहीं, बाई साइड में तो कुछ है ही नहीं, तो इसका किसके साथ संतत करोगे। ठीक है, ए का किसके साथ करोगे दाएं संतत, और बी का किसके साथ करोगे बायां संतत। मतलब ए का दायां संतत होना चाहिए और बी का बायां संतत होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका सातत्य हो जाना। और ए और बी के बीच में क्या होना चाहिए विवर्त अंतराल में सातत्य होना चाहिए। तो समवर्तन, ये थ्योरी आप पढ़ लेना, क्वेश्चनों में मजा आएगा क्वेश्चनों। अब देखो जहां लिमिट विद्यमान है वहां सातत्य होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, जहां लिमिट विद्यमान थी वहां सातत्य होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो अब देखो आप ग्राफ 1/x का अपने को डायरेक्ट ही पता है ये ग्राफ होता है। ठीक है, 1/c का क्या ग्राफ होता है भाई, ये c मान लो अचर ही रहेगा, ठेठ तक कुछ भी वैल्यू रख दो x की y की वैल्यू तो c रहेगी। ये ग्राफ होगा कंटिन्यूस है, ये बहुपद है, बहुपद हमेशा कंटिन्यूस रहता है। sin x का ग्राफ क्या होता है, ये कंटिन्यूस है। cos x का भी क्या होता है, ये sin x cos x। a की पावर x का ग्राफ क्या होता है, ये देखो ग्राफ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ये हमेशा संतत रहेंगे। log x का ग्राफ क्या होता है, तो ये तो हो गया y इक्वल टू x, ये c का, ये sin x का, ये cos x का, ये log एक बार x हो गया, और ये नीचे वाला log x का। log x का ग्राफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये देखो ग्राफ जितने याद हैं, mod x का, ये तो ये संतत होंगे, आपको पता ही चल रहा है ये लाइनें कहीं टूट नहीं रही है। आपको ग्राफ याद होगा तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। ठीक है, अब संतत कहाँ नहीं होगा, देखो जहां लिमिट विद्यमान नहीं होगी। अब मैंने ये पहले बता चुका हूं मैं कि इस पे लिमिट विद्यमान नहीं है, कहां पर, पूर्णांकों पर लिमिट विद्यमान नहीं है, तो कंटिन्यूटी भी विद्यमान नहीं है। ठीक है, ये भी पूर्णांक पे आ गया। 1/x कहां पे होगा भाई, 0 पे। tan x, देखो tan x का ग्राफ ही निकाल लेते हैं हम, ये तो π/2 है और ये -π/2 है, तो ये लो -π/2 और π/2 के बीच में तो क्या है, संतत है। लेकिन π/2 इधर -π/2, इसी प्रकार 3π/2 ऐसे चलेगा, n π/2 पे संतत नहीं है ये लो कोट कोट का क्या ग्राफ होगा, कोट का ग्राफ क्या होगा, ये तो y इक्वल टू tan हो गया। कोट का देखो, ये क्या हो गया π/2, ये 0 और ये पाई हो गया। ठीक है, एक तो 0 पे नहीं है, एक पाई पे नहीं है, क्यों, पाई पे माइनस इनफाइनाइट हो रहा है, 0 पे इनफाइनाइट आ रहा है, इसको मतलब प्लस माइनस पाई। मैं कह सकता हूं कि n पाई पे क्या हो गया
और यहाँ n विषम है, ये ध्यान रखना। 10 में n विषम है, 10 में क्या है, n विषम है। n को 2 मत रख देना, 2 रखते ही n पाई हो जाएगा, ठीक है। n को सम मत रख देना, मतलब यही है, क्योंकि सम पर तो कंटिन्यूस है। तो ये यहां से लेके देखो ये कंटिन्यूस है, यहां से लेके तो कंटिन्यूस है, लेकिन आपको डायरेक्ट ही कहते कोट एक्स कंटिन्यूस नहीं है, पूरी की बात कर रहा है ये तो। लेकिन पर्टिकुलर कंडीशन दे दे तो ये कंटिन्यूस एन पाई पे कंटिन्यूस नहीं है। जहां भी 1/x दिखे, 1/x दिखे, मैंने कहा लिमिट विद्यमान नहीं है 0 पे, तो यही बात ये कर रहा है। 1/x दिखे, हाइपरबोले सेकंड ग्रेड में है नहीं, हाइपरबोले का कोई क्वेश्चन हम नहीं करने वाले। हालांकि हाइपरबोले की फॉर्मूले जरूर होते हैं, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, जो भी e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, ये फॉर्मूले ये नहीं पढ़ेंगे। अब देखो tan और sec पे नहीं है, कहाँ 3/2, tan का हमने निकाल लिया, sec बचा। sec देखो, sec का ग्राफ क्या होता है 1, 1 से नीचे नहीं आएगा कभी, 0 पे मत बता देना ये, तो ये 1 है, ये 0 है, ये π/2 पे कितना हो गया इनफाइनाइट, और माइनस π/2 पे माइनस इनफाइनाइट माइनस π/2, और ये π/2, तो sec क्या होगा 3π/2। तो इसी प्रकार आप देखो सारे क्वेश्चन हमने ग्राफ से कर लिए और एक साथ कर लिए, तो अपने को डायरेक्ट आते ही टिक लगाना है, टाइम यहीं से बचेगा अपने को। मेन टाइम की है, क्वेश्चन हर कोई कर सकता है। अगला है देखो आपको दिया हुआ है कि यदि f कोई सतत है और g सतत है, ठीक है, तो इनका जोड़ करोगे, इनका माइनस करोगे, इनका मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या होगा, और इनको अनुपात में लिखोगे तो ये भी सतत होगा। पहला पॉइंट यही कह रहा है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये जो अलग हटके है इनसे। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट भी है अलग हटके, कि अपने को FOG निकालना है। क्या FOG निकालना है, ठीक है, और एक GOF निकालना है। इसको क्या कर सकते हो FGX, इसको क्या कर सकते हो GFX। अब देखना रिलेशन देखना, एक बार बैठा रहा हूं मैं। अपन क्या कहते हैं, f सतत कब होगा, f पूरा फलन x पे सतत होना चाहिए, ठीक है भाई। g किस पे होना चाहिए, FOG सतत कब होगा, जब g x के साथ सतत होगा और f gx के साथ सतत होगा, ठीक है। g x के साथ सतत होना, g तो किसके साथ होना चाहिए, x के साथ, f gx के साथ सतत होना चाहिए, तभी FOG सतत होगा। इसी प्रकार f x के साथ सतत होगा और g f x के साथ सतत होगा, तो GOF सतत होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है। थर्ड नंबर क्या है, f x इक्वल टू a पर सतत होगा, g x इक्वल टू a पर असतत होगा, तो f माइनस g, हाँ देखो एक सतत है और एक असतत है, ठीक है, तो इनका माइनस तो क्या होगा, असतत होगा, लेकिन इसका मल्टीप्लीकेशन है ना, वो क्या हो सकता है, सतत हो सकता है। अब देखो ये कैसे होगा, देखो x माइनस 1/x, ये तो देखो सतत है, ये क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो f(x) इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, x, जो सतत है आपको पता ही है, क्योंकि इसका ग्राफ क्या होता है, ये होता है। एक मैंने ले लिया gx इक्वल टू क्या ले लिया, 1/x, जो कि असतत है, अपने को पता ही है, x इक्वल टू 0 पर असतत है, ठीक है। अब देखो इनका माइनस करोगे तो ये असतत ही प्राप्त होगा, ये असतत ही प्राप्त होगा, लेकिन इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो x इंटू 1/x इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो क्या आ गई, 1 ही आ गई, तो ये तो सतत होगा चाहिए। f a माइनस 0 रखो, a प्लस 0 रखो, f a रखो, वैल्यू इसकी तो 1 ही आनी है, तो ये क्या हो गया, सतत। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन में हो सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है।
और डिवाइड में भी हो सकता है। इसी प्रकार ठीक है, ये पढ़ लेना है एफ एक्स की वैल्यू, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो इसी प्रकार ये सातत्य की हमने पढ़ा है। और अब अगले वीडियो में पार्ट 1 ये थ्योरी का आ गया, और अगला पार्ट आएगा जो क्वेश्चन आएंगे उसमें जो सातत्य के एसआर सैनी और बुक में पीछे आए हुए जो क्वेश्चन है वो सारे उसमें इंक्लूड कर देंगे। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करो और आप प्रैक्टिस करो। डेली 2-3 घंटा जो हो रही है उसके आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो अपने 2-2.5 महीने में आपको मैथ इतनी तैयार हो जाएगी। प्लस अपना रिवीजन पोर्शन है उस पर ध्यान से दिया करो। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, रिवीजन पोर्शन को क्या आगे कर देते हैं। हालांकि आगे कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, लेकिन आपको क्या है कि बार बार वो चीज़ देखोगे ना, मतलब उस चीज़ से रिलेशन बनाओगे ना, आप दिमाग की जो भी है वो बार बार उसके आगे ले जाओगे, तो वो क्या करेगा, उसको ज़्यादा नोट करेगा। अब देखो 1 + 1 2 होता है, सभी पता है, कब भी पूछ लो चाहिए, क्योंकि हम बार बार कर रहे हैं 1 + 1 1 + 1। तो इसी प्रकार आप बार बार यदि देखोगे तो ये आपके इजी हो जाएगा। और सातत्य का अगला पार्ट क्वेश्चन आएगा। देखो क्वेश्चन आएगा, एक चीज और बता देता हूं मैं, सातत्य की इजी कैसे ट्रिक कैसे लेके आएंगे। देखो सातत्य की निकालना है, हम क्या करते थे, इधर तो है सातत्य की अवकलनीय और इधर है सीमा, मतलब इधर तो है लिमिट, ये कंटिन्यूटी है, और इधर है डिफरेंशियल। देखो जिसकी सीमा विद्यमान नहीं होगी वो क्या होगा, और जहां पर भी नहीं होगी वो सातत्य कभी नहीं होगा। सीमा विद्यमान नहीं है, सातत्य भी विद्यमान नहीं है। ठीक है, सीमा यदि अवकलनीय है तो सातत्य 101% है, क्योंकि जो फलन अपने पढ़ा है पीछे, जो फलन अवकलनीय होगा वो सातत्य सबसे पहले होगा। जो फलन अवकलनीय होगा वो सातत्य सबसे पहले होगा। इसीलिए देखो हम क्या करते थे, एफ एक्स और जी एक्स करते थे, फिर एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स करते थे। यदि ये अपने पास अवकलनीय मिल जाता तो हम क्या करते कि भाई सीमा विद्यमान हो गई। ये क्यों होती है भाई, वो धीरे धीरे समझ में आए। अपने को मान लो अवकलनीय मिल जाता, ठीक है, तो वो सातत्य तो पक्का होता, सातत्य तो वो पक्का होता। सातत्य होता वो तो लिमिट पक्की होगी, क्योंकि सातत्य में तो एक स्टेप अलग ही होती है, लिमिट की तो पूरी फॉलो करता है और ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। इसका मतलब जो फलन अवकलनीय होगा वो सातत्य भी होगा, उसकी लिमिट भी विद्यमान होगी। ठीक है, उसकी लिमिट भी विद्यमान होगी, भले इनफाइनाइट हो, माइनस इनफाइनाइट हो, 1 0 कुछ भी हो। इनफाइनाइट और विद्यमान नहीं में रात दिन का अंतर है, बहुत बार डिस्कस कर लिया, वो आगे पीछे जाके वीडियो में देख सकते हो आप। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आज के टॉपिक में इतना ही, कल हम सातत्य के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तैयार रहना। और इस चैनल को पे कमेंट किया करो, कमेंट करोगे तो पता चलेगा कि कितना समझ में आ रहा है, कितना फास्ट चल रहा है। सारे एसआर सैनी यहाँ करवाई जाएगी, आरबीएससी की बुक करवाई जाएगी, एनसीईआरटी करवाई जाएगी, और लगभग ये टोटल 2.5 महीने के दिसंबर एंड तक, मतलब इस साल के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। बीएससी तक, बीएससी भी इस साल तक एंड हो जाएगी, और विज्ञप्ति आएगी लगभग 10 नवंबर के आसपास। तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।